प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपका कमांडर मिस्टर रमन राजपूत। जैसा कि आपको बता दें कि आज जो हम है 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको ये याद रखना है लाल बट्टा कक्का। इसमें जो पहले वाला है एल बट्टा के, ये साइन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा बराबर एल यानी लंब, के यानी कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इससे आगे वाला जो है ये किसका फॉर्मूला है? ये आपका कोस थीटा का फॉर्मूला है। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और जो लास्ट का है वो आपका है टेन का फॉर्मूला। किसका है? टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लेकिन अगर साइन थीटा के फॉर्मूले को जो आप उल्टा कर देते हैं, एल बट्टा के की जगह आपने कर दिया के बट्टा एल, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? कोसेक थीटा का। किसका हो गया? कोसेक थीटा का। अगर कोस वाले को उल्टा कर देते हो कर्ण बटे आधार, तो ये आपका हो गया सेक थीटा का। ठीक है। अगर टेन वाले को उल्टा कर दिया तो ये बन गया आपका कोट थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना इस ट्रिक से, लाल बट्टा कक्का के ट्रिक से। पहला साइन का, इससे अगला आपका कोस का, इससे अगला फिर टेन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर इसका पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न क्या है? त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, बी कोण जो है समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी समकोण है। सबसे पहले आपको करना क्या है? एक आकृति बनानी है त्रिभुज की जिसके अंदर बी जो है समकोण है। चलो ठीक है, समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, सबसे पहले भाई जो समकोण है उसका नाम बी है। इसके अलावा ए यहाँ पे लिख दो, सी यहाँ पे लिख दो। एक त्रिभुज एबीसी जिसमें बी समकोण है, AB बराबर 24 सेमी है। AB का मान आपको दे रखा है, कितना है ये? 24 सेमी है। ये लो 24 सेमी। ठीक है। BC का मान 7 सेमी। ये लो BC का मान हमने 7 सेमी रख दिया। फिर क्या है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको एक तो साइन A का मान ज्ञात करना है, एक आपको कोस A का मान ज्ञात करना है। ठीक है। इससे अगले में आपको क्या करना है? दो प्रश्न दे रखे हैं इसके अंदर, साइन C और एक आपका है कोस C। देखिए, ठीक है, इसमें आपको एक चीज देखिए, तीनों चीज होनी चाहिए। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा है 90 डिग्री के सामने, वो आपकी होती है कर्ण। तो क्या आपके पास में कर्ण का मान है क्या? आधार और लंब तो आपके पास में है, लेकिन कर्ण का मान आपके पास में नहीं है। सबसे पहले कर्ण का मान निकालिए। वो कैसे निकालेंगे? अगर ये समकोण त्रिभुज है तो क्या आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगती है? जिसमें समकोण त्रिभुज है वो। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण का मान निकाल लीजिए। ये प्रमेय है क्या? कि कर्ण स्क्वायर बराबर आपका आधार स्क्वायर प्लस आपका लंब स्क्वायर। क्या आपके पास में कर्ण का मान है? इसमें नहीं है, तो कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर रख दो। क्या आधार का मान है आपके पास में? आधार एक बार से कोई सा ले लो, 7 ले लिया, चलो तो 7 की स्क्वायर हो गया। प्लस लंब आपका 24, तो 24 की स्क्वायर हो गया। ठीक है, कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर रख दो। 7 की स्क्वायर मतलब 7 को 7 से गुणा किया, 49 आ गया। 24 को 24 से गुणा किया, 576 आ गया। अब 576 49 को जोड़ दो, कितने आ गए? 625 आ गए। ये देखिए स्क्वायर है, हमें चाहिए सिर्फ कर्ण का मान। तो स्क्वायर अगर इस साइड में आएगा तो रूट में आ जाएगा। तो 625 का रूट क्या होता है? 25। ठीक है। अब आपके पास में कर्ण भी है, लंब भी है, आधार भी है। सबसे पहले आपको चाहिए साइन A। सबसे पहले आपको निकालना है साइन A। तो देखिए लाल बट्टा कक्का का जो फॉर्मूला है, इससे आप बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? जो पहले वाला यही तो है साइन थीटा का, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण तो होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो लंब है ये फिक्स नहीं होता। ये A के सामने जो है वही लंब होता है। इसमें यहाँ पे थीटा देख लेना, थीटा के सामने जो है वही लंब है। साइन A, तो A ये है आपका, A के सामने जो भुजा है वह लंब है आपकी। A के सामने कौन है? 7 है ना, तो ये आपका 7 रख दिया। कर्ण अभी हमने निकाला था, कितना आया था? 25। तो 7/25। ये आपके पास में साइन A का मान आ चुका है। ठीक है, अगला में क्या पूछा है? कोस A। ये निकाल लेते हैं कोस A। पहले ये देखो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है? आधार बटे कर्ण। ये आपने रख दिया आधार बटे आपका कर्ण हो गया। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि A के सामने वाला लंब होता है, तो A के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने ये लंब है, तो फिर ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये लीजिए आपका आधार कितना हो गया?
24 बटे करण क्या है, करण आपका 25 है, तो ठीक है 25 रख दिया हमने। इसके अलावा क्या पूछा है हमसे, साइन सी, तो ये कर लो वापिस, साइन सी कर लो। तो साइन सी में देखिए फॉर्मूला तो वही है, लंब बटे करण, रख दिया। लेकिन इसमें सी दे रखा है, तो सी के सामने वाला लंब होगा, फिर सी ये है, सी के सामने कौन है, 24 है, तो सी के सामने 24 है तो लंब फिर 24 होगा। फिर करण, करण आपका क्या है 25 है, तो 24 बट्टे 25 साइन सी का मान आ गया। इसी तरीके से कोस सी का निकाल लो, तो ये लो कोस सी, ठीक है, बराबर आपका आधार बट्टे करण, ये फॉर्मूला है ही कोस थीटा का। अब सी के सामने वाला लंब, तो सी के सामने वाला लंब आधार कौन सा हो गया, 7 हो गया, ये लो 7 बट्टे करण आपका 25 है, तो ये लो 25। ये हमने कोस सी का मान निकाल लिया। इसमें बस आपको यही याद रखना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको साइन थीटा के बराबर क्या होता है, कोस थीटा के बराबर क्या होता है। इसके अलावा ध्यान देने योग्य ये बात है कि इसमें थीटा के जो सामने है वही आपका लंब है, अगर वो लंब है तो दूसरा आधार हो गया, सबसे बड़ी भुजा आपकी करण होगी। ठीक है, नोट कीजिए इसे फटाफट। अगला सवाल क्या है, दूसरा सवाल है आपका आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके पास में लंब, कर्ण और आधार सब कुछ है क्या। आपके पास में कर्ण का मान है ना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसके अलावा एक लंब, एक आधार। देखिए आपके पास में एक भुजा नहीं है, नहीं तो निकाल लो फिर, तो ये आपके पास में आधार नहीं है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपके पास में कर्ण का मान है भाई 13 है, तो 13 की स्क्वायर कर दो। आधार आपके पास में नहीं है, तो नहीं है तो आधार स्क्वायर कर दो, प्लस लंब स्क्वायर। लंब आपके पास में क्या है 12, तो 12 की स्क्वायर कर दो। 13 का स्क्वायर कर दो, 13 का 13 से गुणा किया 169 आ गई आपके पास में। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर 144 आ गया। आपको चाहिए ए का मान, तो 144 को इधर ले आओ, तो 169 माइनस 144 कर दो, बराबर में क्या आ जाएगा आधार स्क्वायर। घटा दो 169 में से 144, कितने बच्चे 25 बच्चे, बराबर आपका ए स्क्वायर। 25 का रूट करेंगे, देखो स्क्वायर है ना, इस साइड में आएगा तो रूट बन जाएगा। 25 का रूट कर दो, क्या बचा आपके पास में 5 आ गया ना, तो आपके पास में आधार का मान आ चुका है 5। अब देखिए आपको क्या चाहिए, tan p माइनस कोट r, तो tan p का मान निकाल लो पहले। चलो tan p का मान निकालते हैं। सबसे पहले tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप देखते हैं लाल बटा कक्का में, तो सबसे लास्ट वाला है, यही आपका फॉर्मूला है L बटा A, तो L बटा A। अब देखिए लंब कौन सा होता है, जो यहाँ पे दे रखा है उसके सामने वाला, तो P दे रखा है, P के सामने यहाँ पे क्या आया आपके पास में 5 आया ना आधार। ठीक है, तो P के सामने क्या है लंब, तो लंब ये है आपका 5 बट्टे आधार कौन सा हो गया, ये लंब है तो ये आपका आधार हो जाएगा, बट्टे 12 कर्ण वो है सबसे बड़ी भुजा। तो tan p का मान आ गया आपके पास में 5 बट्टे 12। एक आपको निकालना है कोट r, चलो ठीक है कोट r निकाल लेते हैं, तो कोट r निकाल लिया। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा कर दो, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, ये हो गया आपका आधार बट्टे लंब हो गया। अब जो है लंब कौन सा होगा, जो r के सामने है, r के सामने लंब यानी 12, ये लो। लेकिन आपको क्या चाहिए, लंब बट्टे में है ना, तो बट्टे में 12 लिख दिया, तो फिर आधार क्या होगा, ये लंब है तो आधार क्या होगा फिर 5 हो जाएगा। तो कोट r का मान आपके पास में है 5 बट्टे 12, tan का भी 5 बट्टे 12। ये क्या कह रहा है कि tan p में से कोट r घटा दो, तो देखिए tan p का मान आपके पास में 5 बट्टा 12 आया, फिर माइनस कोट r का मान भी आपके पास में 5 बट्टे 12 आए। 5 बट्टे 12 में से 5 बट्टे 12 घटा दिए, तो आपके पास में 0 आ चुका है, यही आपका उत्तर है। इसे नोट कीजिए फटाफट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि साइन a बराबर 3 बट्टे 4 है, आपको दे रखा है कि साइन a बराबर आपका 3 बट्टे 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो कोस a और tan a का मान निकालिए। एक आपको चाहिए कोस a, एक आपको चाहिए tan a। ठीक है, निकाल देंगे। सबसे पहले इसमें देखो आपको कोई त्रिभुज नहीं दिया है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमें पता है भाई लंब बटे कर्ण है, तो ऊपर वाला जो है लंब है, नीचे वाला कर्ण है। इसका मतलब क्या हो गया, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है। आपके पास में क्या नहीं है, फिर आधार नहीं है। आधार नहीं है तो आधार निकाल लो। फिर आधार कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस आपका लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मान
कर्ण का मान आपके पास में क्या है, 4 है ना, जो बट्टे में लिखा है वो 4 है, तो 4 की स्क्वायर कर दो। आधार आपके पास में क्या कुछ नहीं है, तो आधार का आधार लिख दो, प्लस लंब स्क्वायर, लंब का मान आपके पास में 3 है, तो 3 स्क्वायर कर दो। 4 को 4 से गुना किया 16, आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 9 हो गए। अब आपको चाहिए आधार का मान, तो 9 को इधर ले आओ, तो 16 में से इधर आते ही 9 घटेंगे, क्योंकि प्लस के 9 इधर आते ही माइनस में, बराबर आपका ए स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे 7 बच जाएंगे, बराबर आपका ए स्क्वायर। हमें चाहिए ए का मान, तो स्क्वायर को इधर ले आओ, फिर ए का मान क्या आ जाएगा आपके पास में √7। अब देखिए आपको किसका मान चाहिए, आपको मान चाहिए कोस ए का, अभी बता देंगे। तो कोस ए बराबर, फॉर्मूला क्या है आपके पास में, कोस थीटा का आधार बटे कर्ण है, तो रख दो आधार बटे कर्ण। देखिए इसमें कोई आपको ये नहीं देखना है लंब कौन सा है, क्योंकि आपको दे रखा है ये भी साइन ए है, ये भी कोस ए है, ये भी टेन है। अगर थीटा सेम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, इसमें देख लीजिए आधार का मान क्या है आपके पास में, आधार का मान √7 है, तो √7 रख दो। कर्ण का मान आपके पास में 4 है, तो 4 रख दो। तो कोस ए का मान आपके पास में आ चुका है √7/4। इसी के साथ में आपको चाहिए टेन ए का मान चाहिए ना, तो टेन ए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, हमने देखा था अभी। तो लंब इसमें क्या है आपके पास में, लंब का मान आपके पास में क्या है, लंब का मान आपके पास में 3 है, तो 3 रखेंगे। आधार आपके पास में क्या है √7, तो √7 रखेंगे। इसी के साथ ही ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, ये खत्म हुआ, इसे नोट कीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल के साथ में। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 है, ये दे रखा है आपको 15 कोट ए बराबर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो आपको मान ज्ञात करना है साइन ए सेक ए। आपको मान चाहिए साइन ए का मान चाहिए और आपको सेक ए का मान चाहिए, ठीक है, निकाल देंगे सेक ए का भी मान। सबसे पहले ये देखिए, ये थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है, तो सिर्फ आप ये कर लो ना, कोट ए बराबर कोट ए। तो सबसे पहले देखो ये 15 साथ में लिखा है, मतलब गुणा में है, अगर गुणा वाली संख्या इधर आई तो बट्टे में आ जाएगी। अब हो गया सेम का सेम। अब ये ध्यान से देख लो, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर, कोट किसका उल्टा है, टेन का, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो इसका उल्टा कोट होता है, तो आधार बट्टे लंब। इससे आपको क्या पता चला कि आपके पास में आधार का मान 8 है, जो नीचे लिखा है वो आपके पास में लंब का मान है। आपके पास में क्या नहीं है, फिर कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकाल लेंगे। ये देखिए फॉर्मूला लगा दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस आपका लंब स्क्वायर। कर्ण का पास आपके पास में मान है नहीं, आधार का मान आपके पास में क्या है 8 है, तो 8 रख देंगे 8 की स्क्वायर, प्लस लंब का मान आपके पास में 15 है, तो 15 की स्क्वायर कर दो। 8 को 8 से गुना किया 64, प्लस 15 को 15 से गुना किया 225 हो गए। इनको जोड़ दो, 5 और 4 9 हो गए, 6 और 2 8, 289। इधर कर्ण स्क्वायर है, अगर स्क्वायर इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो कर्ण बराबर √289। अब 289 का रूट क्या होता है, 289 का रूट आपका होता है 17, तो कर्ण का मान भी आ गया। अब क्या दिक्कत है, आपको चाहिए साइन ए का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए, लंब बट्टे कर्ण होता है, लाल बट्टा कक्का से पता चलता है ना, सबसे पहले जो दे रखा है वो लंब बट्टे कर्ण, किसका मान है, साइन थीटा का। अब आपके पास में लंब का मान क्या दे रखा है भाई, लंब का मान आपके पास में है 15, तो ये रखो 15, बट्टे कर्ण का मान क्या दे रखा है 17, तो ये लो 15/17। साइन ए का मान आपके पास में आ चुका है। इसी तरीके से सेक ए निकाल लो, ये लो सेक ए, सेक किसका उल्टा है भाई, कोस का उल्टा है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आपका आधार, ठीक है। अब देखिए कर्ण का मान आपके पास में क्या है, कर्ण का मान आपके पास में 17 है, ये लो 17, आधार आपके पास में क्या है, आधार आपके पास में है 8, ये लो 17/8, तो सेक ए का मान भी आपके पास में आ चुका है। ये जो है 1 से 5 तक जो है सेम तरीके के क्वेश्चन है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। पहले आपके पास में 3 चीज होनी चाहिए, आधार कर्ण लंब। अगर आपके पास में 2 चीज दे रखी है, एक निकालनी, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के उसका मान निकाल लो। फिर आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि लाल बटा कक्का से आप बता दो क्या है, कौन सा L/K है, आधार बटा K है, फिर इसमें अंदर मान रख दो। अगर आपको त्रिभुज दे रखा है उसमें देख लो थीटा के सामने वो लंब है, त्रिभुज नहीं दे रखा तो कुछ आपको देखना नहीं है, जो दे रखा है वो रखना है, ठीक है। नोट कीजिए इसे फटाफट।
फिर आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन ये है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, आपको दे रखा है सेक थीटा बराबर है 13 आपका 12 आपको दे रखा है, ठीक है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके अलावा आपको जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका मतलब साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोट थीटा है, सेक तो आपके पास में आ गया, एक आपका कोसेक थीटा है। ये सभी जो है आपको ज्ञात करने हैं। सबसे पहले देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है आपका कोस का लाल बट्टा कक्का। इसमें जो दूसरा सेकंड जो है, सेकंड नंबर पे आधार बट्टे करण, ये किसका है, कोस का। अगर इसके मान को उल्टा कर दे यानी करण बट्टे आधार अगर कर दे तो ये किसका हो गया, अब सेक थीटा का हो गया। इसका मतलब जो आपको दे रखा है, ऊपर जो आपको दे रखा है वो करण का मान है, नीचे जो दे रखा है वो आधार का मान है। आपके पास में क्या नहीं है, लंब नहीं है, तो लंब निकाल देंगे कौन से फॉर्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो गया। करण का मान आपके पास में क्या है 13, तो 13 की स्क्वायर कर दो। आधार का मान 12, तो 12 की स्क्वायर। लंब आपके पास में है नहीं, 13 की स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। 12 की स्क्वायर करेंगे 144 आ गए, प्लस एल स्क्वायर इधर ले आओ 144 को तो माइनस में हो जाएंगे। फिर आपका एल स्क्वायर इधर है, 169 में से 144 घटा दे तो 25 बचेगा, बराबर एल स्क्वायर का एल स्क्वायर कर दो। अब रूट कर दो, इस साइड में आते स्क्वायर, इस साइड में आते रूट बन जाता है। 25 का रूट क्या आता है आपके पास में 5 आ गया, ठीक है। अब आपको चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा सबसे पहला फॉर्मूला लंब बटे करण, ठीक है, लंब बटे करण। उसके बाद में कोस थीटा, अगला फॉर्मूला आधार बटे करण, ठीक है। इसके बाद में टेन थीटा लंब बटे आधार, ठीक है। इसके बाद में कोट थीटा, इसका उल्टा कर दो आधार बटे लंब हो गया। साइन थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है तो करण बटे आपका लंब हो गया। अब देखिए आपके पास में साइन थीटा बराबर लंब बटे करण है, तो लंब का मान आपके पास में 5 है, बटे करण का मान आपके पास में क्या है 13 है, तो 13 लग दो। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, सीधा ही कर दो 13/5। देखिए ये एल बट्टा के है, ये के बट्टे एल, उल्टा कर दो साइन का जो भी मान है। अब आपको चाहिए कोस थीटा, वैसे भी आपको पता है सेक का उल्टा होता है कोस, तो 13/12 का उल्टा कर दो ना सीधा, 12/13 हो गया। अब आपको टेन थीटा का मान चाहिए लंब बटे आधार, लंब का मान आपके पास में 5 है, आधार का मान आपके पास में क्या है 12, तो 12 कर दो। अब कोट टेन का उल्टा होता है, तो टेन का जो मान है उसका उल्टा कर दो 12/5। इसी तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन करने हैं, 1 से 5 तक सेम तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपको जो है प्रैक्टिस करना है घर पे, बहुत ईजी है।